तो दोस्तों कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 15 को। और कल कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा लोग बोल रहे थे कब करोगे, तो ब्रो मंडे तक रुकना पड़ता है उस चीज़ के लिए। चलो ठीक है। आज का एपिसोड थोड़ा सा अलग होने वाला है और इसके पहले कि आप इस एपिसोड को देखो, मैं कंप्लीटली रिकमेंड करूँगा कि आपको ज़रूर देखना चाहिए आपको पुराने एपिसोड्स, या फिर एक्सप्लेनेशन तो देख ही लो या फिर रिवीजन कर लो एक बार, क्योंकि ये एपिसोड मैं बता रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अब जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दो ताकि आप हमारी ऐसी ऑसम वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू अब हम चलते हैं हमारी मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself, then I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause it'll go my way. Make a buck for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world, on your brain. You won't ever be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था, एपिसोड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि इसके अंदर ज़ीक का पास्ट दिखाया जा रहा है और दिखाया जाता है कि ज़ीक उसके फादर यानी ग्रीशा येगर के साथ में वॉल्स के पास में खड़े हुए होते हैं। और यहाँ पर एक जो वर्कर होता है वो ये देखता है कि वो लोग एल्डियंस है, तो उनके ऊपर पानी फेंक देता है, उनको डिसरिस्पेक्ट करता है, जबकि उन लोगों के पास में परमिशन होती है वहाँ पे खड़े होने की। और उसके बाद में वो लोग वापस घर जा रहे होते हैं और ग्रीशा येगर उसको समझाता है कि तुम्हें सक्सेसर बनना होगा, मतलब किसी ना किसी टाइटन का, तो ताकि हम लोगों को कुछ रिस्पेक्ट मिल सके और हम लोग अपने काम को आगे बढ़ा सकें। अब उसके बाद में जो ग्रीशा येगर है वो ज़ीक को अपने फादर के पास में यानी कि ज़ीक के ग्रैंडफादर के पास में छोड़ के चले आते हैं कुछ काम से। और कुछ काम से आप समझ रहे होंगे कैसे काम के लिए जा रहे हैं, यानी कि कुछ प्लानिंग वगैरह के लिए ही जा रहे हैं। और उसके बाद में जो उसका ग्रैंडफादर है वो ज़ीक को सिखाता है कि एलियंस ने क्या क्या किया था और 1200 साल पहले एक ट्रेजेडी हुई थी। उसके बाद में ज़ीक बोलता है कि मुझे पापा ने सब कुछ सिखाया है, मतलब वो जवाब देने लग जाता है और उसके ग्रैंडफादर समझ जाते हैं कि उसके पापा ने उसको कुछ सिखाया है। और ज़ीक बोलता है कि मुझे वॉरियर बनना है आगे जाकर। ज़ीक जो था वो बिल्कुल भी फिट कैंडिडेट नहीं था किसी काम के लिए, यानी कि वो फिजिकल स्ट्रेंथ भी नहीं थी और उसके अंदर कुछ स्किल्स भी नहीं थे। ज़ीक एक दिन घर जल्दी पहुंच जाता है अपनी ट्रेनिंग से, तो उसके पापा बोलते हैं आओ मैं थोड़ा सा और पढ़ाता हूँ आज तुम्हें। और उसके बाद में बताता है कि जो 2 ट्रेजेडीज हुई थी कई साल पहले वो झूठी थी और वो सिर्फ मार्लियंस ने बनाई थी अपनी मर्जी से, ताकि जो एलियंस उनको गिल्टी साबित कर सके और उनसे अपने काम करवा सके जैसे कि वो लोग आज करवा रहे हैं। फिर एक दिन वो घर जा रहा होता है और रास्ते में उसको दिखाई देता है एक आदमी, और वो जो होता है वो बीस्ट टाइटन शिफ्टर होता है, यानी कि ज़ीक के पैर का जो भी बीस्ट टाइटन यूज़ करने वाला था वो ये था। उसके बाद में वो ये भी बताता है कि उसका बीस्ट टाइटन किसी काम का नहीं है और उसने वॉर में कभी किसी की हेल्प नहीं कर पाई है और उसका मेन काम है रिसर्च करना। और वो उसके साथ में प्ले बॉल खेलने लग जाता है और वो उसकी तारीफ़ करता है कि ज़ीक तुम्हारा थ्रो बहुत अच्छा है। उसके बाद में ज़ीक जब घर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि उसके पापा उसको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो फेल हो गया है एग्ज़ाम के अंदर। और उसके पापा फिर से उसको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं ताकि काश दूसरी बार में तो कम से कम ये पास हो जाए। और ये उसके बाद में ट्रेनिंग पे जाता है लेकिन स्टिल कुछ नहीं उखाड़ पाता है और सबसे पीछे पीछे भाग रहा होता है। और ग्रीशा येगर को यानी उसके पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आती ये बात और वो वहाँ से उठ के चले जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं अपनी बीवी को ये बोल कर के वो कभी कुछ नहीं बन पाएगा। और वो ये सारी बातें जाकर बताता है उस बीस्ट टाइटन शिफ्टर को। और फिर वो ये बोलते हैं कि इट्स पॉइंटलेस टू बिकम अ टाइटन, उन लोगों के लिए ही काम क्यों करो, अपनी लाइफ छोटी कर रहे हैं उनके चक्कर में हम लोग। और फिर उसके बाद में ये बताता है कि ये सब कुछ शुरू हुआ था क्योंकि ymir ने किसी चीज़ को छुआ था। फिर एक दिन क्या होता है, ज़ीक कहीं से जा रहा होता है और वो सुन लेता है कुछ ऑफिशियल को बात करते हुए आउल ग्रुप के बारे में, और उसको समझ में आता है कि पापा इसी काम के अंदर हैं और वो घर पे खाना नहीं खाता है और घर पे इसी बारे में बात करता है और बोलता है कि आप दोनों ये डेंजरस काम करना बंद कर दो, अगर आप पकड़े गए तो आपको पैराडाइज आइलैंड पे भेज दिया जाएगा और साथ ही साथ में टाइटन भी बना दिया जाएगा। और उसके बाद उसके पापा बोलते हैं कि मैंने तुम्हें जो भी सिखाया तुम सब कुछ भूल गए हो क्या। तो उसके बाद में बोलता है कि आंट फे नहीं मरी होती अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया होता तो। और वो बोलता है किसी ना किसी को कुछ ना कुछ करना होगा ताकि आंट फे ऐसे कोई मरे नहीं आगे जाके। अब उसके बाद में ज़ीक जो होता है वो ये बातें भी जाके उसी आदमी को बता देता है और वो डर जाता है और वो बोलता है कि अपने पापा को पकड़वा दो, इससे तुम लॉयल्टी साबित कर सकोगे मार्लियंस को और तुम्हारे ग्रैंडफादर, और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद में वो ऐसा ही करता है और यही एक रीज़न था जिस कारण से उसने अपने पेरेंट्स को पकड़वा दिया था। अब उसके बाद में ज़ीक बड़ा हो जाता है और जो अपना दूसरा आदमी है जो शिफ्टर है वो बूढ़ा होने लग जाता है क्योंकि उसकी एज पहले कम हो चुकी है। अब उसके बाद में वो शिफ्टर जो होता है वो बोलता है कि
काफ़ी साल पहले क्या हुआ था कि एक पेंडेमिक आई थी, जिस कारण से जो फाउंडिंग टाइटन है उसने लोगों की सिर्फ मेमोरीज चेंज नहीं करी थी, उसने लोगों की बॉडीज चेंज कर दी थी ताकि उस बीमारी से वो लोग बच सकें। और इससे ज़ीक को ये आइडिया आता है कि अगर वो लोगों की बॉडीज चेंज कर सकता तो उसको बॉडीज इस तरीके से चेंज करनी चाहिए थी कि लोग बच्चे ही ना पैदा कर सके, ताकि हम लोग भी पैदा ना होते और हम लोगों को इतना दर्द सहन नहीं करना पड़ता और जो बाकी एलियंस हैं उनको भी इतना दर्द सहन नहीं करना पड़ता। और वो जो शिफ्टर होता है उसको भी सेम चीज़ महसूस होती है और वो बताता है कि मैंने ये झूठ बोला था लोगों से कि मैं एक एलियन नहीं हूँ, मैं एक मार्लियन हूँ, और इस कारण से मेरी एक मार्लियन वाइफ मिली थी मुझे, और उसके बाद में वो सच उसको पता चल गया था, जिस कारण से मैंने मेरे बच्चे और मेरी बीवी दोनों को मार डाला था। मुझे तुम में मेरा बेटा दिखाई देता है, इसलिए मैं तुमसे इतने अच्छे से बात करता हूँ और मैं तुम्हारा इतना ध्यान रखता हूँ। फिर वो ज़ीक को बोलता है कि तुम सब कुछ ठीक कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे जो पावर्स हैं वो इस तरीके की हैं कि तुम जो बीस्ट टाइटन है उसके फुल एक्सटेंट तक यूज़ कर सकते हो उसके पावर्स को, और साथ ही साथ में फाउंडिंग टाइटन की तुम हेल्प कर सकते हो कि तुम उसके लिए की का काम करोगे उस पावर को अनलॉक करने के लिए। इसलिए फाउंडिंग टाइटन किसी ऐसे को देना जिस पर तुम भरोसा कर सको। और उसी के बाद जो राइनर वगैरह होते हैं वो लोग बताते हैं कि एरन येगर के पास में है, और एरन येगर के पापा एक डॉक्टर थे, और ज़ीक समझ जाता है कि दोनों भाई भाई है, मतलब सगे भाई नहीं, स्टेप ब्रदर्स टाइप से हैं। और फिर उसके बाद में वो एरन से मिलता है, और एरन से पहली बार मिलने के बाद में बोलता है कि हम ढंग से बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए तुम ये बॉल रख लो, और साथ ही साथ में उसका ओपिनियन पूछता है कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है इन चीज़ों को लेके। तो वो बोलता है कि मेरे पापा की मेमोरीज मेरे पास में 4 साल पहले आई थी, और ज़ीक पूछता है कि तुम्हें क्या वो सही लगे थे, तो वो बोलता है कि नहीं, वो बहुत गलत थे, और इसलिए मैं जानता हूँ मैं अकेला ही हूँ जो 2000 साल की टाइटन डोमिनेशन को एंड पे ला सकता है, और ऐसा ही करूँगा मैं। और ज़ीक को अच्छा लगता है कि उसके भाई उसकी सोच बिल्कुल एक जैसी है। और इस एपिसोड का सबसे ज़्यादा शानदार हिस्सा आने वाला है, जो कि है लीवाई के ट्रक के पीछे बैठ के यही बातें जो ज़ीक होता है वो बड़बड़ा रहा होता है और लीवाई को कुछ भी समझ में नहीं आता है। और उसके बाद में ज़ीक जो होता है वो बोलता है सेवर, यानी कि बीस्ट टाइटन जो पहले था उसका नाम लेता है और बोलता है कि सेवर तुम ये सब कुछ देख रहे हो ना। और उसके बाद में वो एक रस्सी खींचता है वो बॉम्ब वाली, और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है अनलकीली, और हमको पता नहीं कि आगे जाके क्या होने वाला है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें, ताकि आप हमारी किसी औसम वीडियो को मिस ना कर सके। और अगर आपको हमसे बात करनी है तो आप हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आपको अच्छा लगा जो कंटेंट हम लोग यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं तो आप हमारे मेंबर भी बन सकते हैं। आपको सिर्फ ज्वाइन बटन में क्लिक करना है और उसके बाद जो भी पेमेंट वगैरह वो सब करनी है। तो अगर आप अंडर एज हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है सब कुछ करने की, आप नॉर्मली वीडियो एंजॉय करिए क्योंकि उससे भी हमको सपोर्ट मिलता है। और आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर। फाड़ दिया लिख के फिर गया मैं पन्ने खा, महाराज के आगे कौन फन्ने खा। मिली इज्जत तो बहुत मेरे काम को, पर अब बेटा टाइम हो गया है मेरे धंधे का। हुआ अब बहुत ये लेवलों के टंटे का, करो इग्नोर मुंह बनेगा हर बंदे का। पड़ता फर्क नहीं ये लिखते कमेंट्स में क्या इन्होंने घंटा नहीं मेरा घमंड देखा। आज नाचू मैं बेड़ियां उतार के, कट गए संकट संसार के। प्रजा की इज्जत में महाराज चुप थे, लो दर्शन करो नए मुंह फाड़ के। नए महाराज के शाही ये थॉट्स है, प्रो पहले लेवल था अब बेटा गॉड है। लगी जो दौड़ है भाग रहे सब, मैं बैठा सुकून से यही तो चौड़ है।